मेरा नाम बबीता चौधरी है। आप लोग मुझे जानते हैं टैरो एक्सपर्ट बबीता के नाम से, बबीता मैम के नाम से, टैरो बबीता के नाम से, कई सारे नामों से आप मुझे जानते हैं। पिछले 17 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, टैरो ट्रेनर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमेरोलॉजिस्ट, रिलेशनशिप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर, एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, स्विच वर्ड विशेषज्ञ, स्वर विज्ञान विशेषज्ञ, हीलिंग कोड विशेषज्ञ हूँ। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अभी पितृपक्ष चला हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कुछ वीडियोस अब इस टाइम पे इस तरह के सर्कुलेट होते हुए देखे होंगे कि जहाँ पर आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जा रहा है कि अगर माता पिता जब जीवित थे तब आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा तो उनके मरने के बाद श्राद्ध कर्म क्यों कर रहे हैं। अब ये तो भाई वो वाली बात हो गई है कि आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और आपको कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गई है तो क्या आप अपने हार्ट का ट्रीटमेंट नहीं कराओगे। लोगों का ये कहना कितना वो होगा, इसमें वाजिब होगा कि जब आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप अपने हार्ट का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप दूसरों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये आपको इलाज कराने का कोई हक नहीं है। ठीक वैसे ही जब आपके पेरेंट्स जिंदा हैं, आपके दादा दादी जिंदा हैं, आपके मम्मी पापा जिंदा हैं, उस टाइम अगर आप दोनों की आपस में नहीं बन रही है, रिश्ते रोज लड़ाई झगड़ा एक दूसरे को मतलब कहना सुनना करने से बेहतर है आपने एक गैप ले लिया है, आप अलग हो गए हैं उनसे, कोई बुराई नहीं है। दुनिया अलग होती आई है और इसीलिए इतना बड़ा संसार बसा हुआ है। अलग हो के ही बसे हुए हैं सब लोग, कोई बुराई नहीं है। मैं पर्सनली भी रिश्तों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती हूँ और मैं ये आपको इसलिए नहीं कह रही हूँ कि भाई मैं अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता प्यार मोहब्बत से चल रहा है, एक दूसरे का मान सम्मान करके चल रहा है तो ठीक है। नहीं चल रहा है, नहीं बन रहा है, आप अपना स्पेस लो, मेरा अपना स्पेस है, आप भी शांति से रहो, मैं भी शांति से रहूँ, है ना। ये मेरा फंडामेंटल है। इसमें कोई भी हो, इसमें चाहे मायके वाले हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे मेरे सास ससुर हो, चाहे देवर देवरानी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर रिश्ता बोझ बनता जा रहा है, आपसी सहमति नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शिकवे शिकायतें कहना सुनना बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लोग अलग हो जाते हैं। इसमें कोई मतलब मुझे बुराई भी नहीं दिखती है। पर ये क्योंकि मेरी लाइफ में मैं इस तरीके से चीज़ें करती हूँ, आपको भी इसलिए करना चाहिए वैसे नहीं है। मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये समझाना चाहती हूँ कि जब आपके पेरेंट्स इस तरह के जब वीडियो आपको ये पता नहीं मोटिवेट करने के लिए करे जा रहे हैं कि डीमोटिवेट करने के लिए करे जा रहे हैं। जब इंसान जीवित हैं उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं और मनभेद भी हो सकते हैं, यानी कि मन में दूरी भी हो सकती है और सिर्फ थिंकिंग में भी डिफरेंस हो सकते हैं कि कोई अलग तरीके से सोचता है और आपकी सोच अलग है। लेकिन मरने के बाद जो ये रिचुअल किया जाता है, जो हमारी ये संस्कृति है, सभ्यता है, वो ये है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो मरने के बाद अपने जब पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक में जाने के बाद उनको जो हम ये 15 दिन का उनका महाल्य जिसको कहा गया है, पितृपक्ष कहा गया है, इसमें हम उनके नाम से, उनकी उस तिथि पे जब हम उनके नाम से खाना निकालते हैं, उनकी पसंद की चीज़ों का दान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाते हैं, गाय को, कुत्ते को, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, कौवे को खास करके खाना खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक साल के लिए स्ट्रेंथ मिलती है। यानी कि आज आप जितने भी उनके परिवार के अलग अलग घर बस गए हैं तो वो हर घर वाले, यानी कि किसी के एक नहीं 4 बेटे थे, उन 4 बेटों के 8 बेटे हो गए हैं तो उन 8 घरों में, उन 4 घरों में उनके नाम से जल दिया जाएगा, उनके नाम से भोजन दिया जाएगा। उस भोजन को, उस पानी को वो नहीं पीते हैं। वो पानी जो कहीं ना कहीं सूर्य को आपने दिया, भाप बन के वहाँ तक पहुँचता है, उससे उनका साल भर के लिए भरण पोषण चलता है अपने लोक में। और जब आप खाना निकालते हैं, वो खाने की स्मेल जो है, उस स्मेल को वो ग्रहण करते हैं और उससे उनका पोषण होता है अपने लोक में। कि मैं अपने शरीर से जिन जिन लोगों को मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे और मेरे पति के संग से हमारे बच्चे बने, वैसे ही हम किसी के संग के से बने हैं। उनके शरीर का मतलब जो कहते हैं हड्डी, मसा और मज्जा, ये सारी चीज़ें हैं ना, जीन जिसको कहते हैं, वो जीन है ना, उनके जीन से हम बने, हमारे जीन से हमारे बच्चे बने, उनके जीन से उनके बच्चे बनेंगे। तो जिन्हें हमने बनाया है वो हमारे लिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में
क्या चीज़ें करते हैं, ये कंपलसरी है करना। अपने पितरों के नाम से उनका भोग निकालना, उनको जल देना, ताकि उनकी वहाँ पे एक प्रोसेस जो है वो चलता रहे। 1 साल तक के लिए उनको जो डाइट है या पोषण कह सकते हैं वो उनको मिलता है। तो इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ये बेकार का ज्ञान है कि जीते रहते हुए तो आपने करा ही नहीं है। बहुत रेयर से परिवार ऐसे होते होंगे जहाँ पे पेरेंट्स का और बच्चों का इतना अच्छा तालमेल बनता हो, कभी रूठना मनाना ना हुआ हो, जैसे माँ बाप चाहते हैं बच्चों ने वैसे ही किया हो। कितने कितने ऐसे घर मिलेंगे। तो इसका मतलब आप सोसाइटी को मैसेज क्या दे रहे हो कि अगर मनभेद है, मतभेद हैं, तो आप श्राद्ध करना छोड़ दो, जीते जी। अब जीते जी, जैसे प्रहलाद का एक एग्जांपल अगर मैं दूं, प्रहलाद जी जो थे उनके पिता अत्याचारी थे, है ना। तो क्या ऐसे पिता के साथ पुत्र का रहा जाना पॉसिबल है? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा मतलब कई बार तो किसी न किसी तरह का टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे हैं, किसी कारणवश अलग होना पड़ गया है, घर में लड़ाई झगड़े रोज रहते हैं, अलग हो गए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक अलग है वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। गलती सिर्फ आपकी भी नहीं हो सकती और गलती सिर्फ पेरेंट्स की भी नहीं हो सकती, दोनों की तरफ से ही है ना, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। लेकिन मरने के बाद रिचुअल कुछ अलग तरीके से हो जाते हैं, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। और ये संसार को इस तरह के मैसेज देने बंद करो कि जीते जी माँ बाप को जो है ना, हर कोई श्रवण कुमार नहीं हुआ है, सतयुग में भी श्रवण कुमार नहीं हुए हैं जिन्होंने अंधे माता पिता को अपने कंधे पे बिठा के तीर्थ कराने की कोशिश करी होगी। उस युग में, सतयुग में भी श्रवण एक ही बार हुए हैं, है ना। तो ये बेकार के लॉजिक मत दो। तो इसका मतलब सिर्फ श्रवण कुमार या उनके कोई भी जो वंशज रहे हो उन्हीं को श्राद्ध कर्म करने का हक है, फिर किसी को श्राद्ध कर्म करने का हक ही नहीं है, है ना। जीते जी एक्शन का रिएक्शन होता है, होता रहेगा, लेकिन मरने के बाद रिचुअल अलग तरीके से करने होते हैं। उन रिचुअल को आप करिए, श्रद्धा भक्ति भाव जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए। श्राद्ध का जीते जी उनको मटर पनीर खिलाया, उनको खाना नहीं खिलाया, उनको ये पसंद थी, आपने उनकी पसंद की चीज़ों का तब ध्यान नहीं दिया है। जीते जी आपने उनको अच्छा खाना नहीं खिलाया, मरने के बाद आप भोग बना रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जीते जी आपस में नहीं बनी तो मरने के बाद भी भूल ही जाएं, फिर नहीं करें रिचुअल? सही है ये कहना चाहते हो, ये समझाना, ये सिखाना चाहते हो आप? पता नहीं कहाँ से फालतू की वीडियो बना के लोग क्यों डालते रहते हैं, इतना बेकार का ज्ञान क्यों देते रहते हैं। जिनके साथ आपकी नहीं बनी उनकी उनसे पहले अपनों के साथ भी नहीं बनी होगी। लड़ाई झगड़े उतार चढ़ाव जीवन में, रिश्तों में हमेशा आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मरने उपरांत जो रिचुअल होने चाहिए उनको भी करना छोड़ दो। ये बेकार की चीज़ें हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से आपके घर में आपके बुजुर्गों ने जिस तरीके से रिचुअल किए हैं वो रिचुअल आपको ज़रूर करने चाहिए, परंपराओं को हमेशा निभाना चाहिए। ये बेकार के ज्ञान सुनना और ज्ञान देना एकदम बंद कर दीजिए। अपने अपने घर में जिन जिन तिथियों में आपके जिन बुजुर्गों का आपके यहाँ पे श्राद्ध कर्म होता आया है वो आप करना शुरू कर दीजिए। बेकार की चीज़ों में नहीं जाना है। अगली किसी वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। आसपास जो भी पशु पक्षी हैं उनको दाना पानी आप जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।